सलवार ट्रेंड जो था वो टॉप ट्रेंड पे गया है, पाकिस्तान में गया है ना। आपने ये हरकत क्या की है कि आपने खुद ही उसको देख देख के वायरल कर दिया और ट्रेंड कर दिया। हम पैसे दे करके थिएटर देखते हैं, वहाँ पे मुजरा देखते हैं और सेक्सी मुजरे देखने के बाद बाहर आके उस जुलूस का हिस्सा भी बन जाते हैं कि जिसके अंदर ये नारे लग रहे होते हैं, रंडी खाना बंद करो, शराब खाना बंद करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अंग्रेज़ी पाकिस्तान शो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ कराची में होने वाली वीडियो वायरल जो कि एक खातून ने अपनी शलवार उतारकर एक वीडियो वायरल की थी। ये किस तरह की तर्जमानी करती है? क्या उस लड़की का ये वीडियो बनाकर वायरल करना क्या ठीक था? तो आज हमारे साथ मौजूद है द स्टार डायरेक्टर द विजन अकेडमी इंग्लिश। हम उनसे बात करेंगे क्या ये उस लड़की का जो रद्द अमल था वो क्या वो ठीक था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? जी जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। आप इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उस लड़की ने ये हरकत ठीक की है? पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में ये रवैया ठीक है या गलत है? सर ज़ाहिर बात है गलत है। इतनी बड़ी हरकत है और एक औरत है और एक इस्लामी मुल्क में ऐसी हरकत करने में कैसे इजाज़त दे सकता है? तो मेरे भाई बात करने की मकसद ये है कि इस तरह के जो रवैये होते हैं ना, जबरी मुआशरे में पैदा होते हैं। जहाँ पे जबर होता है वहाँ पे इस तरह के रवैये परवान चढ़ते हैं। आपका क्या ख्याल है कि उसने शलवार जो उतारी है ये उसका एक दिन का रवैया है? नहीं, उसके पीछे एक लंबी जबरी सोच है जिसका इजहार उसने इस तरह से किया है। लेकिन आप इस बात को उस तरह से क्यों नहीं देखते कि उसने इसी मुआशरा से तकरीबन 1 लाख फॉलोअर इकट्ठे कर लिए चंद सेकंड में। आपने बात की इस्लामी मुआशरे की। सर देखिए, अगर शोहरत हासिल करने के लिए और तरीके भी तो है ना। क्या उस लड़की को शायद ये इकदाम उठाना ज़रूरी था? और तरीके भी तो है ना, क्या वो और तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकती थी? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, आप इस बात से इत्तफाक कर सकते हैं कि उसका रवैया एक्सट्रीम था। लेकिन बात करने का मकसद ये है, मैंने पहले बात की है कि जो जबरी रवैये होते हैं जबरी मुआशरे में पैदा होते हैं। जो उसने ये रवैया इख्तियार किया है, आप ये बताएं कि वो हिजाब पहन के अगर आ जाती और इस्लामी चैनल बना के आ जाती तो क्या उसको व्यूअरशिप जो मिली है वो चंद सेकंड में मिल सकती थी? मुमकिन नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए स्ट्रॉन्ग रवैया अख्तियार करना पड़ता है। अब बात यह है कि शलवार तो उसने अपनी उतारी है, हमारी शलवार को क्या हो गया कि हमने उसको एक दिन में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो खन्नास तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं है ना। उसने तो अपनी एक वीडियो बना दी, लेकिन उसको वायरल करने वाले तो हम लोग ही है ना। हमने उसको प्रमोट किया ना। अगर हम उसको यानी कि उसको जितना इग्नोर करते जाएंगे उसको, यानी कि हमारे पास वीडियो आ गई थी, अगर हम उसको अपलोड करने की बजाय फॉरवर्ड करने की बजाय उसको डिलीट कर देते तो हो सकता है यानी कि वो अपनी इज्जत, उसने तो अपनी इज्जत खुद बदनाम कर ली थी ना। हो सकता है हम उसकी इज्जत बचा लेते। अब ये जो मज़हब के ठेकेदार अब ये बात कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है रवैया और इस्लामी मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भाई मेरा सवाल ये है कि इस्लामी मुल्क में ये वीडियो वायरल हुई है ना, शलवार ट्रेंड जो था वो टॉप ट्रेंड पे गया है, पाकिस्तान में गया है ना। तो इसी पाकिस्तान के मुआशरे के जो ठेकेदार हैं जो कहते हैं जी हम इज़्ज़त के ठेकेदार हैं और मज़हब के नाम पे ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, तो मेरा तो पहला सवाल उनसे यही है कि आपने ये हरकत क्या की है कि आपने खुद ही उसको देख देख के वायरल कर दिया और ट्रेंड कर दिया। हमारा सॉरी टू से हमारा रवैया उस जैसा है कि हम पैसे दे करके थिएटर देखते हैं, वहाँ पे मुजरा देखते हैं और सेक्सी मुजरे देखने के बाद बाहर आके उस जुलूस का हिस्सा भी बन जाते हैं। अपनी दौलत देकर गुनाह खरीद रहे हैं। हाँ जी, हम उस जुलूस का हिस्सा भी बन जाते हैं कि जिसके अंदर ये नारे लग रहे होते हैं, रंडी खाना बंद करो, शराब खाना बंद करो, ये मुजरे बंद करो। ये कौन लोग उस मजमा में शरीक होते हैं? हम दोनों मजमे में शरीक हैं। हाँ जी, जो उस मजमा से निकल के आ रहे होते हैं। तो मेरे भाई ये कहना कि एक औरत की शलवार उतर गई और उसने ये रवैया अख्तियार कर दिया, मुझे ये बताएं कि जो गैंगरेप हो रहे हैं दिन रात, जो आप देखें कि जो मोटरवे पे वाक़या हुआ था उसके अंदर जिस औरत को रेप किया गया था उसके बच्चे भी साथ थे। ठीक है, जब उसके साथ रेप हुआ तो यही जो हमारे गैरत ब्रिगेड वाले हैं ये कह रहे थे जी वो औरत घर से अकेली बाहर क्यों निकली और रात के वक्त वो मोटरवे पे क्या काम था उसका, उसको घर रहना चाहिए था। क्यों भाई? क्या मर्द के ऊपर अगर मर्द का हक है तो औरत का अपने जिस्म पे कोई हक नहीं है? और मेरे भाई ये जो रवैये होते हैं ये दिनों में नहीं बनते,
सॉरी टू से ये रवैये बहुत सख्त हैं और इसका मैसेज भी बहुत सख्त है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अच्छा सर, हमें ये भी चाहिए, औरत ने ये जो हरकत की है इसकी वजह से हमारे मुआशरे पर क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, मुआशरे पर असरात जो पहले पड़े हुए हैं उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। तरीक़ाकार ये होता है कि अपने रवैयों में बेहतरी लाने के लिए ट्रेनिंग होती है, वो घर से होती है। बच्चे बच्चियों की जो तरबियत होती है वो घर से होती है। मुआशरे के अंदर कैसे मूव करना है ये पहले आपने घर में बताना होता है। जब मुआशरे में इस तरह की हरकत और सकनात होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, एकदम से सोचने लग पड़ते हैं कि ये क्या हो गया, जबकि हमारी जो ज़ीरो किस्म की तरबियत होती है वो घर से होती है। हम बच्चों और बच्चियों को घर से नहीं बताते कि बेटा आपने मुआशरे में मूव कैसे करना है। अगर कोई लड़का आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपने उसका तरीक़ाकार इख्तियार क्या करना है उससे बचने के लिए। तो पहली बात ये है कि ये सारी बातें जो हैं घर से शुरू होती हैं। घर की तरबियत अगर अच्छी होगी तो स्कूल के अंदर भी बच्चा वही तरबियत के साथ आगे बढ़ेगा, इस तरह यूनिवर्सिटी में भी उसी तरबियत के साथ आगे बढ़ेगा। तो माँ बाप अपना रोल प्ले नहीं करते तो टीचर क्या करें? माँ जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने दस्तार साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अगर हम अपने मुआशरे को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर में ही ऐसा इक़दाम इख्तियार करना चाहिए, यानी कि अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हम उनकी तरबियत अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर बाहर कोई छेड़ता है तो कोई तंग करता है, ऐसा घर में रवैया होना चाहिए कि वो खुद एक फ्रेंडली तौर पर अपने घर आकर बताए भी हमें ये लोग तंग करते हैं, हमें ये ऐसे करते हैं। तो फिर हम उसको किस तरह हैंडल करना है ये हम पे डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ग्रेट पाकिस्तान शो। अल्लाह हाफिज़।